23 नियमावली उसमें काला फरमान है कि एग्जाम हम लोग STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा दे के आए, सरकार ही ली है तो फिर एग्जाम किस बात की। यह बहाली फंसाने के लिए और 2025 तक ले जाने के लिए नियमावली आई है। हम लोग इसका काल विरोध करते हैं, सरकार तत्काल प्रभाव से वापस ले, अन्यथा हम लोग कल सड़क पे उतर रहे हैं। आज अगर वापस नहीं हुई तो हम लोग सड़क पे उतर रहे हैं, चाहे जो हो, यह काला फरमान नहीं चलेगा। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, बर्दाश्त सब बाहर है। गरीब दलित बुजुर्गों के बच्चों को योग्य शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, एग्जाम के बहाने 2025 ले जाइएगा, बर्दाश्त सब बाहर है। होश में आइए, होश में आइए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं देखिए, ये जो नियमावली भावी शिक्षकों के लिए आया ही नहीं है, जो कार्य शिक्षक है उनके लिए आया है। जब एग्जाम ही लेना था तो 4 साल से क्यों लटका कर रखे, अति शीघ्र जल्द लाठी से डंडा से पिटाया गया हम लोग को। अब कह रहे हैं कि हम एग्जाम लेंगे, 4 साल के बाद आपको दिमाग का खुला है। ये कौन सा तरीका है, जान मार दीजिए सीधे। बिल्कुल 4 जब वही करना था तो हम लोग तैयारी करते सर। 4 साल के बाद फरमान लाते हैं कि हम BPSC के द्वारा देंगे, 3 बार मौका देंगे। अरे वाह, BPSC में 7 बार मिलता है। महोदय हमें इससे कोई समस्या नहीं है, हम विज्ञापन के अनुसार 4 बार परीक्षा देके मेरिट में है। अब नियुक्ति पत्र लेने की बारी है तो कह रहा है कि BPSC से एग्जाम देंगे। हम IIT से पढ़े, कौन परीक्षा से डर रहे हैं क्या? लेकिन फिर हमको 4-5 साल झोंकना चाहती है सरकार। आर पार की लड़ाई होगी और तेजस्वी यादव लंका ढहा देंगे। यदुवंशी खानदान से हो और समझ लेना, मोड़े मोड़ पराजित करेंगे। इस राज्य में जहाँ बैनर पोस्टर मिलेगा वहीं आग लगा देंगे। अरे ये कुछ नहीं कि बेवकूफ बनाए, हम लोग को बेवकूफ बनाया गया। बात है नियुक्ति पत्र मिलने की, तो अब कह रहे हैं कि आयोग से परीक्षा लेंगे। ये कौन सी बात हो गई? हम लोग 4 साल से नियुक्ति के पत्र की बात कर रहे थे, अब नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, अब फिर से परीक्षा दीजिए। अरे तो पहले से हम लोग परीक्षा नहीं दिए थे, मेरिट में बिना परीक्षा के आ गए। अरे आप ही ने परीक्षा लिए थे, आप ही ने मेरिट दिए हुए हैं। आनंद किशोर से आकर पूछेगा, वही हम लोग को मेरिट ला के दिए हुए हैं। परीक्षा नहीं देंगे आप लोग? अरे भाई हम लोग परीक्षा आप कुछ ऐसा ले लीजिए, लेकिन जो परीक्षा वाले ले चुके हैं, तो मेरिट बना के दे चुके हैं, उसका क्या करें? उसको बताइए क्या करें। यह नियमावली जो आई मोहर लगी है वो काला फरमान है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, अभी जो बनेंगे और जो पहले से शिक्षक हैं हमारे उनके लिए भी। सबसे पहला चीज कि इस नियमावली में दिया गया है कि एग्जाम लिया जाएगा। हम लोग STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा पास करके मेरिट में आए हैं और यह प्रतियोगिता परीक्षा था, हम बता देना चाहते हैं पात्रता नहीं था, क्योंकि इसमें सीटें वर्णित थी। 37,000 सीट थी जिसमें 30,675 ही मेरिट में आए, बाकी सारे डिस्क्वालीफाई हो गए और 5 लाख आदमी भरे थे। तो सरकार के तरफ से अभी कह रही है कि यह पात्रता परीक्षा है। यह गलत बात है, यह भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए, अपने नियमावली को अच्छा करने के लिए कर रही है। दूसरी नंबर बात, यह नियमावली ऐसी लाई गई है कि बहाली हो ही नहीं, बहाली फंस जाए और चुनावी मुद्दा बन जाए बस। बिहार में दलित, गरीब, मुसलमान और उच्च वर्गों के गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, 8 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, जिनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का 6,421 ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हर एक पंचायत में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय खोला जाए। विद्यालय तो खोल दिए, लेकिन उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। हम लोग पिछले 4 साल से प्रतियोगिता परीक्षा पास करके हर रोड पे लाठी खा रहे हैं, काला फरमान ला देते हैं। क्या करें बताइए ना? सब आदमी 3 लाख आदमी आत्महत्या कर ले, डॉक्टर आत्महत्या कर ले। डॉक्टर पहले तो एक नियमावली जो आई है वो एक बहुत ही स्वागत योग्य चीज है, क्योंकि बड़े पैमाने पर 3,19,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, 50% महिलाओं की नियुक्ति होगी। ये एक आयोग के माध्यम से होंगे। नहीं, पहले सुन लीजिए। बीच में नहीं, आपको तो नहीं रोके, बीच में नहीं। देखिए विवेक जी, बीच में नहीं करवाइए, बोल रहे हैं विवेक में नहीं करिए, स्वागत योग्य नहीं है। नहीं, आप विवेक बीच में बोलेंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, बिंदुवार तरीके से आएंगे। अभिषेक 1 मिनट रुकिए। बीच में नहीं, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं, अपने समय पर बोलिए। तो ये नियमावली जो है, इसके बाद शिक्षक जो है वो सरकारी कर्मचारी होंगे। ये बड़ा ऐतिहासिक चीज है, और कर्मचारी होंगे और शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफर हो सकेगा। ये रह गई इसके जो मुख्य बिंदु। अब इसके जो इम्प्लीमेंटेशन की चीजें हैं, तो हम सभी चाहते हैं कि योग्य और कॉम्पिटिटिव शिक्षक आए, ताकि शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो सके और बच्चे बढ़िया से पढ़ सकें। और जहां तक रह गई इन लोगों की कुछ छोटी छोटी बातों का जो मॉडिफिकेशंस के, इसका क्या उत्तर है? जो अभी अभिषेक पूछ रहे थे
कि ये जो कहा जा रहा है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के आए ना, ये प्रतियोगिता परीक्षा दे करके मैं आए देखिए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, हाँ। नाम है एलिजिबिलिटी टेस्ट। नो STT 19 प्रतियोगिता क्या नाम है? नाम क्या है इसका? ST सुन लीजिए। हाँ बोलिए। माननीय शिक्षा नाम मंत्री, क्या है? मेरी बात सुनिए। STT माननीय का शिक्षा मंत्री जी 1 घंटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे आनंद किशोर जी भाई, 1 घंटा का STT का प्रेस फुल कॉन्फ्रेंस फॉर्म क्या है? गिरवा दयाल जी लेटर निकालते हैं कि भाई, ये प्रतियोगिता अरे परीक्षा है। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सीट वर्णित हो गया। हम बता देना चाहूँ, मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल वैकेंसी। द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट फुल फॉर्म चाहिए। STT का फुल फॉर्म क्या है? STT टर्म एंड कंडीशन। अरे फुल फॉर्म बताइए ना आप। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हाँ, था ना, तब लेकिन उसमें कंडीशन था। देखिए, फिर नो जब नाम नो, इसका नो। एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो ये आप जो बोल रहे कंडीशन हैं, पात्रता परीक्षा था। इसमें किसी भी पात्रता परीक्षा में सीट वर्णित नहीं होती है। आपको जानकारी होनी भाई चाहिए। नाम क्या है इसका? नाम से नहीं है, मतलब कैसे है। होगा नाम सीधा से? सीधी बात है ये। आप शिक्षा मंत्री जी को गलत साबित करना चाहते हैं, विजय कुमार चौधरी जी को, आनंद किशोर जी को। भाई, नाम 1 इसका क्या घंटा है? का नहीं, नाम की बात 1 घंटा का तो नाम प्रेस कौन सा कॉन्फ्रेंस लिया? हुआ था और उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा बोला और विज्ञापन में प्रतियोगिता परीक्षा है, तो क्या वो गलत थे? वो पागल थे? नहीं ना। तो आप लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो और नियमावली को अच्छा कहें, इसके लिए आप कहते हैं कि यह पात्रता परीक्षा है। तो 1 घंटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाया जाए महोदय। इन्होंने नहीं, पूरे बिहार के देखा है, पूरे इंडिया देखा है कि STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा था। तो आप कहते नाम क्या है इसका? नहीं, प्रतियोगिता परीक्षा कंडीशनल था, सीट वर्णित होती है। मैंने नहीं ना भैया, दिया, तो आपके सरकार ने मेरिट दिया है। कंडीशन पोजीशन मेरिट लिस्ट 955 UR तो मैंने दिया है। मेरे बाबूजी तो छाप के नहीं दिए। अभिषेक जी, इस तरह के शब्दों का, बाबूजी वगैरह के शब्दों का प्रयोग करिएगा। पहले तो आप आवेश में न रहें और आपको कुछ कहना हो तो पूरे मर्यादा पूर्ण तरीके से कहें। अभिषेक, जहां भी कुछ सरकार की मंशा, डॉक्टर सुनील सरकार की मंशा साफ है। उसके पहले एक डॉक्टर हैं और काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को, ठीक है, पार्टी लाइन पर वो बात जरूर हम करेंगे। क्षमा चाहते हैं इनसे, लेकिन सरकार की मंशा है अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खेला जाए। सरकार की मंशा है नियोजित कि लाखों रोजगार दें। उनके सरकार की मंशा स्पष्ट है कि रोजगार दें, महिलाओं का कल्याण हो, शिक्षक सुखी रहे, विद्यार्थी अच्छा से पढ़े। ये सरकार की मंशा है। अगर इसमें कुछ चीजें का, मनीष पांडे हमारे साथ है, 1 मिनट हमारे हैं। मनीष पांडे जी, विजय, हाँ 1 मिनट अभिषेक, मनीष पांडे जी। देखिए विवेक जी, हम भी सरकार में साझेदार रहे हैं 8 महीना पहले, और जो बात डॉक्टर सुनील कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा इन्हीं की बातों को आगे बढ़ाऊंगा। भाई, जब हम सरकार में थे, विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे, 80,432 शिक्षकों का के ऊपर जो मुहर लग गई थी, तो उस समय कहाँ था आप? तो इसी आधार पे तो उसकी विज्ञप्ति जारी करने वाले थे ना। उस समय तो यही आधार था। आप अभी उस बातों को झुठला रहे हैं जो अभिषेक जी कह रहे हैं। लेकिन जब हम सरकार में थे और 80,432 शिक्षकों की विज्ञप्ति जारी होनी थी अभ्यर्थियों की, उसका आधार तो यही था ना कि कोई दूसरा था? क्या ये था? यही आधार था। आधार था? आप कोई BPSC द्वारा अलग से कोई टेस्ट लेने वाले तो थे? अच्छा, यही आधार था ना? आप स्वागत नहीं, करते फिर हैं। वो दूसरा विषय है। देखिए, एक उस पर अभी ऐतिहासिक चर्चा चीज हुआ करेंगे। है, अभी तो आप लेकिन झुठला रहे आपकी थे। राजनीतिक दुकान नहीं, बंद हो डॉक्टर रही साहब, है। एक मिनट, अभी सुन आपकी लीजिए सर। राजनीतिक दुकान बंद ठीक हो है, रही है, मेरी सारी तो आप राजनीतिक राजनीति दुकान कैसे बंद हो गई। करिएगा? इसी के लिए आप निकाल अभी रहे हैं। अभिषेक जी को, मंशा जिस सरकार बात की के साफ लिए है। आप अभिषेक जी सरकार को अभी प्रेशर बना रहे थे, और सर सुन शिक्षा लीजिए। अब मेरी बात सुन लीजिए ना, कल्याण आपकी के बात लिए चल काम कर रही गई, है। आपकी बात डॉक्टर साहब चल गई, अब मेरी बात सुन लीजिए ना। अभी तो आप अभिषेक जी को ज्ञान दे रहे थे। देखिए ऐसा है विवेक जी, मैं यही बात कह रहा था कि अगर यह गलत है विषय, तो हम लोगों ने जो तय किया था कि जुलाई महीने में विधानसभा में अशोक चौधरी ने वक्तव्य दिया था, हम लोग तो 80,432 जो था उसको करने वाले थे और उसका आधार तो यही था। एक बात। दूसरी बात विवेक जी, देखिए, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। यहां पर जो है विषय वो सीधा सीधी वह विषय यही है। ठीक है, मैं खुद नियमावली का स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी नियमावली है, लेकिन क्या व्यावहारिक है? क्या व्यावहारिक है? मैं पूछता हूं, पिछले साल अप्रैल में, जनवरी फरवरी में 46,000 प्रिंसिपल के लिए BPSC ने परीक्षा आयोजित किया था। 46,000, जिसमें शायद 32,000 शिक्षक बैठे थे और 423 शिक्षक पास हुए थे। मैं किसी की योग्यता पर विवेक जी प्रश्न नहीं उठाता,
मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन गरीब बच्चों के नाम की, गरीब परिवारों के नाम की आप राजनीति कर रहे हैं, कितने विद्यालयों में शिक्षक हैं, आप जो ये लटकाने अटकाने और झटकाने का भटकाने का जो काम कर रहे हैं, क्या जो आज 84% जो मैट्रिक का रिजल्ट आया विवेक जी, कितने विद्यालयों में उस विषयों के शिक्षक, विषयवार शिक्षक है? चलो उस बात को भूल जाओ, वो कहीं दूसरे जगह प्राइवेट में कोचिंग करके वो फर्स्ट सेकंड डिवीजन कर रहे हैं, टॉपर कर रहे हैं। लेकिन जो आप फिर से इसको जहां कह रहे थे एक बार कि यह विज्ञप्ति जारी करेंगे, वे वहां आपने एक नियमावली लाके, नई नियमावली, और मैं पूछता हूं बीपीएससी में भी बैठने वाले लोगों को 5 बार और 7 बार समय दिया जाता है, आपने इनके लिए मात्र 3 बार समय रखा है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका उम्र अब खत्म होने वाला, जो 4 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आपने, अरे सुनिए, उम्र सीमा में छूट है, हर चीज का एक टेन्योर होता है। आप भी डॉक्टर बने हैं तो जब कॉलेज में पढ़ते होंगे आपकी एक स्पिरिट रही होगी, आप उस स्पिरिट को मार दिए हैं और आप उसको कहते हैं कि हमारे बगल में भी बैठे हुए आनंद जी, ये टीचर ऑलरेडी है, आप इनको कह रहे, अब आप परीक्षा दीजिए। मतलब क्या तमाशा? तो आनंद मिश्रा से बात करते हैं। आनंद मिश्रा, आपका नाम मनीष पांडे ने लिया है, क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर नियोजित जो शिक्षक हैं उन्हें भी एग्जाम देना होगा। और एक सवाल तो अब जब बहस की चर्चा हो रही थी, डिबेट को लेकर चर्चा हो रही थी, तो उसमें एक बिंदु ये भी आया कि अगर 3 बार आपको एग्जाम देने की छूट है, तीनों बार अगर फेल कर गए तो फिर क्या होगा आपका? ये सवाल है। विवेक जी, बिहार के जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, ये नियमावली बना करके सरकार ने उनको धोखा देने का पूर्णतः काम किया है। शिक्षक इंतजार कर रहे थे कि हमें स्थानांतरण मिलेगा, शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा का इंतजार कर रहे थे। सरकार के आला अधिकारियों, माननीय मंत्री भी कहे थे कि आपको जिला कर्मी जिला नियोजन बना दिया जाएगा। लेकिन ये जो नियमावली बनी है, ये बिल्कुल नया संवर्ग बना दिया गया है। बिहार में शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ 2006 से भाजपा और जदयू की सरकार ने शुरू किया है, माननीय दोनों बैठे हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता और जदयू के प्रवक्ता, इन्होंने ही बिहार में 2006 में डाइंग कैडर, मुझे लगता है कि भारत में क्या पूरी दुनिया में शिक्षक पद को समाप्त करने वाला अगर कोई शासन हुआ है तो बिहार में हुआ है। डाइंग कैडर बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग समान कार्य समान वेतन का केस लड़ रहे थे, यही नीतीश कुमार की सरकार ने दावा किया कि हमारे पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, हम कहां से पैसा देंगे। सरकार ने सुझाव भी दिया, कोर्ट ने सुझाव भी दिया सरकार को कि आप बेटर स्केल दे सकते हैं। उन्होंने मात्र 15% वेतन वृद्धि की बात का। तो सरकार हमारे साथ हमेशा नाइंसाफी कर रही है। पता नहीं शिक्षकों से और शिक्षा से क्या बैर है इस सरकार को कि शिक्षकों को प्रताड़ित करने का कोई बहाना नहीं छोड़ती है। अभी चर्चा किया मनीष पांडे जी ने कि 32,000 लोगों ने परीक्षा दिया प्रधानाध्यापक पद के और 300 कुछ लोगों ने परीक्षा पास किया, 13,000 लोगों ने दिया। और सरकार ने ऐसी शर्तें लगा दी कि उस सारे लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते थे, उनके लिए 8 साल का अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो गई। तो ये सरकार जो है कहीं ना कहीं शिक्षकों को एक फेल्यूर का धब्बा लगाना चाहती है। जवाब आनंद मिश्रा जी जवाब ले लीजिए सुनील जी से। सुनील जी बगल में बैठे हुए हैं, सुनील जी बताएंगे। देखिए हर तरफ से सुनील जी कहीं ना कहीं, सुनील जी से मैं पूछना चाहता हूं हमारी इनका सवाल, आपने कहा कि इस इनका सवाल जो सवाल स्थानांतरण कब मिलेगा? हमारी बहनों को जो 17 साल से आपके यहाँ सर्विस कर रही है, इस नियमावली से उन पे कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। वो पंचायत शिक्षक ही रह जाएंगे, उनको लेकर के है। इससे पहले जो एग्जाम आपने लिया उस क्राइटेरिया को लेकर है, तो क्या एक ही विद्यालय में, हम ये पूछ रहे हैं कि एक ही विद्यालय में 3 कैटेगरी के शिक्षक अलग अलग वेतनमान पर अलग अलग सुविधाओं के साथ कैसे पढ़ा पाएंगे? क्या उनके अंदर एक दुर्भावना नहीं होगी? बहुत सारे सवाल हैं, क्या इसका जवाब कोई सटीक है सरकार के पास? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने कही, तो ये जितने जितने पहले 4 नियमावली थे, सबको समावेश करके अब एक नियमावली बनी, क्योंकि सरकार की मंशा साफ है कि सरकार शिक्षकों के साथ है, सरकार शिक्षा के साथ है और सरकार विद्यार्थी के साथ है। इस सभी के लिए जो जिन्होंने बातें ये कही, ये राज्यकर्मी का दर्जा कब मिलेगा, इसी के लिए अब राज्यकर्मी और कर्मचारी का दर्जा देने के लिए नियमावली बना। उन्होंने कहा ट्रांसफर कब होगा, तो ट्रांसफर करने के लिए की सुविधा रही कि उसमें जिला संवर्गीय बनेगा और ट्रांसफर की सुविधा नई नियमावली में है। तो सरकार की मंशा साफ है। अब रह गई कुछ हल्की पेचीदगियां कि परीक्षा के नहीं परीक्षा, तो ये जो चीजें की पेचीदगियां के हैं, तो देखिए इसका मकसद तो साफ है। मकसद है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षक दें। अच्छा, आपकी बात समझ में क्यों नहीं आती? ठीक है आनंद मिश्रा, एक मिनट, मनीष पांडे जी को आने दीजिए।
हाँ। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं। 32 वर्षों से बिहार गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, एक लड़के को ग्रेजुएट होने में 25 साल लगते हैं उसकी उम्र के। 32 वर्षों से एक सरकार है। हम लोगों ने देखा है बिहार के शिक्षा को, हम भी कभी विद्यार्थी रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 25 साल आप लगातार जब मेहनत करेंगे ना तो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हम कर सकते हैं। और जिन विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं है विषयवार, वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे रिजल्ट ला रहे हैं, इस पर तो शोध होना चाहिए विवेक जी। ये हम भी सरकार के हिस्सा रहे, हम भी गुनहगार हैं। मनीष जी प्रोपेगेंडा स्कूल के मास्टर हैं। प्रोपेगेंडा नहीं है, स्कूल के मास्टर हैं मनीष जी। अगर हमको आने वाले भविष्य को सुधारना है, शिक्षकों को सीधी बात है, बहाली लेना ही नहीं है सरकार को। ऐसा नियमावली ला दो कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा और कहेंगे सरकार कि हम तो लेना चाह रहे थे। पहला नंबर बात, जितने भी STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा पास करके आए हैं उनको हटा दो। जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, 4 लाख शिक्षक हैं, उनको अयोग्य घोषित कर दो। मतलब पूरे शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दो। इनके सहारे अभी शिक्षा चल रहा है, नियोजित शिक्षकों के सहारे, उनको भी बदनाम कर दो। सरकार क्या चाह रही है, क्या चीज का यहां तोप का फैक्ट्री बनाना चाह रही है। 64% बिहार का लिटरेसी रेट है, पूरे इंडिया में सबसे नीचे पैदान पे है। सुनील जी, कोई भी तो बिहार में सुनील जी कोई तो ऐसा टीचर होगा विद्यालय में जो सरकार की इस पॉलिसी के साथ होगा। आपको ऐसा नहीं लगता चारों तरफ से आवाजें वही आती हैं? अभी देखिए हम सोशल मीडिया पर जितने कमेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कल्पना राजपूत हैं, वो कहती हैं कि उम्र समाप्त हो गई। उसके बाद सुबोध कुमार अपनी राय रखते हैं और बीएड में महिलाओं की सीधे नियुक्ति मिलनी चाहिए थी। ये सारी चीजें जो आ रही हैं वो सरकार के निगेटिव क्यों? क्या इस नियमावली से जब सबको दुख है और इन्हीं को शिक्षक बनना है तो क्यों नहीं इसमें कुछ चेंजेस, अच्छे बदलाव किए जाए, इन्हें बिठाया जाए, इनसे भी जरा पूछा जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आपने बड़े सकारात्मक बात की है। तो मैं पहले बता दिया ना कि सरकार की मंशा शिक्षक का कल्याण, शिक्षा का बढ़ोतरी, विद्यार्थियों का कल्याण। क्योंकि देखिए ना, बिल्कुल महिलाओं, एक मिनट बीच में नहीं, महिलाओं का एक मिनट, आपके प्रताड़ित करने के बोलने से देखिए ये जो नियमावली आई है ये ऐतिहासिक है विवेक जी। नेतागिरी करते रहिए, हम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये सरकार मिठाई उम्र के लिए आपने बात की, उम्र का रिलैक्सेशन, एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। नहीं तो ऐसा ये सुसाइडल कैरेक्टर की तरफ ये क्यों बढ़ रहे हैं? हमें जरा ये बताइए ना, क्यों कहना पड़ रहा कि आत्महत्या? ये क्यों नहीं कह रहे कि हमें पढ़ाना होगा? शिक्षक अभ्यर्थी मैं तो चाहता हूं जागरूकता फैलाई जाए। देखिए ये लोग जागरूकता के माध्यम हो सकते हैं शिक्षक कम्युनिटी में कि सच बात बताएं। और जहां रह गई थोड़े बहुत क्या झूठ बोल रहे हैं? 17 साल से पंचायत शिक्षक के साथ कर रही है सरकार, उसके खिलाफ बिहार के 4 लाख शिक्षक मोडिफिकेशन की बात डाले सरकार। चलिए आगे की रणनीति जरा पूछ लेते हैं। हमें जरा आनंद मिश्रा बताइए क्या होगा। आनंद मिश्रा, सरकार इसे पॉजिटिव मान रही है, लेकिन मैं बताइए कि आगे क्या करने वाले, ये बताइए। आंदोलन की बात हो रही है, क्या होना है आगे? 4 लाख शिक्षक सड़क पे उतरने के लिए तैयार है कमर कस के। कोई इस गलत नियमावली को स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से बिहार के 4 लाख शिक्षकों ने अनुरोध किया था, उन्होंने अपने वादा किया था कि हम जैसे ही आएंगे समान कार्य समान वेतन देंगे। लेकिन उन्होंने इस सरकार में अपने पद बचाने के लिए हम लोगों को धोखा देने का काम किया है। बिहार के 4.5 लाख जो शिक्षक हैं वो सड़क पे उतर के इसका विरोध करेंगे और आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सपना 30 सेकंड मनीष पांडे, 30 सेकंड मनीष पांडे आ जाएंगे। ठीक है मनीष पांडे 30 सेकंड आ रहे हैं। अभिषेक आ रहे हैं। मनीष पांडे एकजुट होकर के इस लड़ाई को 30 सेकंड आंदोलन का रूप तैयार करेंगे। देखिए ऐसा है विवेक जी, यह जो आया है नियमावली यह व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक नियमावली होना चाहिए। और खास करके जिस उम्मीदों पर यहाँ के 3 लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों को आज तक बहलाया जा रहा था, उनके साथ पूर्ण रूप से धोखा है यह नियमावली। इसीलिए इस नियमावली को व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। और खास करके अगर यह सरकार वाकई में गरीब गुरुओं की सरकार है तो उन गरीब गुरुआ जिस विद्यालयों में पढ़ते हैं वहां शिक्षकों की कितनी जल्दी से जल्दी नियुक्ति हो, ठीक है अभिषेक, प्रयास होना चाहिए। अभिषेक 30 सेकंड नहीं है विवेक जी। अभिषेक 30 सेकंड। सीधा सीधी है कि सरकार इस नियमावली को आज के आज अगर तत्काल प्रभाव से नहीं रोकती है
और हम लोग को सीधी नियुक्ति नहीं देती है, तो कल हम पूरे पटना को जितने भी सत्ता पक्ष में हैं, मंत्री विधायक सबका घर घेर लेंगे। अब बताएंगे कि हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाएंगे हर नुक्कड़ पे। जो पात्रता परीक्षा कह रहे हैं डॉक्टर सुनील जी, इनको बताएंगे हर टीवी नुक्कड़, हर टीवी पे चलेगा कि पात्रता नहीं परीक्षा था, प्रतियोगिता कल पूरे। चलिए, समय की समाप्ति हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस डिबेट में आए, अपनी बातें रखी, क्योंकि शिक्षकों की बात, उन अभ्यर्थियों की बात सुननी बेहद जरूरी है जिनके सामने कोई विकल्प नहीं है और हर रोज उनकी जो उम्र है वो ढलान की तरफ है। ऐसे में उनकी तरफ से, उनकी मर्जी से, उनकी भी चाहत जो है कि इसमें जो बदलाव किए जाने थे वो नहीं हो पाए। उनके लिए ये नई नियमावली नहीं है, इसमें इतने पेंच फंसा दिए गए हैं कि उसे पूरा करने में ही आधों की जिंदगी बीत जाएगी। तो सरकार को इस पर बैठना चाहिए, उनकी ये मंशा है। अगर सरकार नहीं इस पर कोई कदम उठाती है तो आपने सुना अभिषेक झा ने क्या कहा और आनंद मिश्रा ने कहा, इनके जैसे जो हजारों और लाखों शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो तैयारी करके पहुंचे, मेरिट वाले, एग्जाम दिया है, पास किए हैं, वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। कहने का मतलब कि उनका आंदोलन और भी तेज हो सकता है।